यूएई के अंदर एक बार फिर से ईरान ने ऑयल डिपो पर हमला किया है। बड़ी बात यह नहीं कि हमला किया है, बड़ी बात यह है कि ड्रोन ईरान का हिट हुआ है। देखिए से बनेगा है कौन बनाऊंगा, मेरे को भी भेज देने का। ड्रोन का है सर। इतना ही नहीं, ओमान सुना है ना नाम, ओमान के भी पोर्ट पर ईरान का हमला और यहां भी ड्रोन हिट हुआ है, जिसके बाद ओमान में हड़कंप मचा है। देखिए वीडियो। هاي وحدة تو لا حول ولا قوة صوب يطفوا يا الله। इसके बाद दोस्तों अमेरिका की इतनी हवा टाइट हुई कि उसने अलर्ट जारी कर दिया है। ओमान में अमरीकियों के लिए अमेरिका ने अलर्ट जारी कर दिया है और ओमान से भी बहुत जल्द इंशाअल्लाह अब अमेरिका भागेगा। उधर खुर्रम शहर इस्फहान पर अमेरिका इजराइल का ड्रोन जा रहा था, इजरायली हर्मीज ड्रोन था, ये खतरनाक ड्रोन था, ईरान ने मार गिराया है। देखिए पहले सऊदी अरब ने ईरान के हमलों की निंदा की और कहा कि जो ईरान ब्रूटल अटैक, हैवानियत से भरा अटैक अमेरिका के बेस पर कर रहा है रियाद में, ये सरासर गलत है। फिर इसके बाद कतर भड़का। कतर ने कहा कि हमने ईरान के कल 2 फाइटर जेट अपने इलाके में मार गिराए, क्योंकि बिना बताए वो हमारे इलाके में घुसा है और हमारे इलाके में, हमारी जमीन पर हमारी अखंडता को तोड़ते हुए ईरान जो हमला कर रहा है ये खाली नहीं जाएगा, इसका जवाब दिया जाएगा। इजराइल पर भी लगातार ईरान मिसाइलें दाग रहा है और बस गलती से 1-2 मिसाइल अगर गिर जा रही है उसमें ही इजराइल की शक्ल बदल जा रही है। ये देखिए, ये इजराइल का इलाका है, ये इजराइल का शहर है जहां ईरान की मिसाइल ने पप्पी लिए जाके जमीन पे, तो चारों तरफ आप देख सकते हैं तबाही मची है। अमेरिका कह रहा था शुरू में कि हमारे किसी बेस पर हिट नहीं हुआ है, ईरान हमला नहीं कर पा रहा है, हम बिल्कुल सेफ हैं, हमारे डिफेंस सिस्टम बढ़िया काम कर रहे हैं, कहा था ना, ये याद है आपको? ठीक, 2 दिन पहले का वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो अब आया है सामने। बहरीन के मनामा में, बहरीन की राजधानी मनामा है, मनामा में अमेरिका का यूएस बेस है, ठीक, मिलिट्री बेस। ये यहां पर ईरान की 2 दिन पहले मिसाइल ऐसे गिर रही थी जैसे मिसाइलों की बरसात हो रही हो। अमेरिका का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम फेल नजर आ रहा है। 2 दिन पहले का वीडियो है, अब लीक हुआ है, देखिए। रशिया ने कहा है, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि ऐसा किसी के पास सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु बना रहा हो, और किसी देश से यह कहना कि वो यूरेनियम एनरिच नहीं कर सकता, ये कानून नहीं है, ये लॉ के खिलाफ है। आगे रशिया ने कहा कि ये जो मिडिल ईस्ट की वॉर है जिसे अमेरिका ने शुरू की है,
पूरे इलाके में ये जंग फैल चुकी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मांग की कि तुरंत इस वक्त हमले बंद हो जाएं और सीज फायर हो जाए। उन्होंने अमेरिका को नंगा करते हुए कहा कि पहले जब हमला किया गया तो ट्रंप ने ऐलान किया हमने ईरान की रिजीम को निशाना बनाया और सुप्रीम लीडर को मार दिया। फिर अमेरिका के नेताओं ने बाद में ऐलान किया कि उनका मकसद रिजीम चेंज करना नहीं है और शुरू से वो रिजीम चेंज करने की बात कर रहे थे। तो अमेरिका को खुद को नहीं पता है, ट्रंप को खुद नहीं पता है कि उसको क्या करना है, उसे क्या चाहिए। मेरे दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका के विदेश मंत्री को भी उधेड़ा है। कहा है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा था कि जैसे वेनेजुएला में सरकार हम चला रहे हैं वैसे ईरान में सरकार हम चलाएंगे। वैसे ही इसके बाद इनका ख्वाब है कि क्यूबा में भी यही सरकार चलाएंगे और क्यूबा आखिरी नहीं होगा। इनकी यही मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा देशों पर कब्जा करेंगे। ईरान ने आधिकारिक तौर से जवाब दिया है कि हमने तो पहले कहा था हमारे सुप्रीम लीडर को निशाना मत बनाना, थोड़ी सी भी गलती करोगे ये पूरी जंग इलाके में फैल जाएगी। वो हो गया है, हमने वो कर दिया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने ईरान के उसी हॉस्टल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिस हॉस्टल में अमेरिका ने इजराइल ने मिलकर आतंकी हमला किया, जिस हमले में 150 से ज्यादा ईरान की बच्चियां मारी गईं। कतर ने क्लियर कहा है कि ये जो बात चल रही है कि गल्फ पर हमला करके प्रेशर बनाकर अमेरिका और ईरान दोबारा बातचीत शुरू कर सकते हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। बातचीत अब नहीं होगी। पाकिस्तान पूरी तरह से गुलामी कर रहा है, जैसा हमारा वाला गुलामी कर रहा है वैसे पाकिस्तान की जो सरकार है अमेरिका की गुलामी कर रही है। कल कई पाकिस्तानियों को अमेरिकी मरीन ने गोली मार दी। अमेरिकी सेना पाकिस्तानियों को गोली मार रही है और शहबाज शरीफ कुछ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल एकदम खामोश। इसके बाद आज ताजा मंजर ये आया है कि पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसी है उसके दरवाजे पर पाकिस्तानियों ने आग लगा दी है। पानी लाओ यार, पानी पानी। जिगरे वाली बात अब करी है आईआरजीसी ने। आईआरजीसी ने कहा है कि अभी हम जहन्नुम के दरवाजे अमेरिका और इजराइल के लिए और खोलेंगे। अमेरिका की इतनी हालत खराब है, मुसलमानों देखो, अमेरिका की इतनी हालत खराब है कि जेरूशलम में अमेरिका की एम्बेसी ने ऐलान किया है कि हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम अपने लोगों को इजराइल से निकालें। यानी अमेरिका ने अपने ही लोगों को बचाने से हाथ खड़े कर दिए हैं और कह दिया है अपने अपने चूतड़ अपने आप बचा लो। यूरोप तो पहले ही पैन में मुद चुका है, लेकिन फिर भी ईरान ने ऑफिशियली यूरोप को धमकी दे दी है, खबरदार जंग में शामिल न होना, बहुत मारेंगे। यहूदी भले ही खुश हैं लेकिन खौफ में हैं। यहूदियों का त्यौहार चल रहा है, त्यौहार भी वो बंकर में मना रहे हैं। आप वीडियो देखिए, यहूदी खुश है ना, खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन दिल में खौफ भी है, दिमाग में डर भी है ईरान का। तो ये देखिए बंकर है, खुले में नहीं है, ये जमीन के नीचे छुपे हुए हैं और बंकर में जश्न मना रहे हैं। उधर चाइनीज रिफाइनरी ने भी मिडिल ईस्ट से अपने तेल लेना बंद कर दिए हैं क्योंकि चाइना की भी ईरान ने नहीं सुनी और स्ट्रेट और हॉर्मूज को खोला नहीं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि जियोनिज्म इंसानियत के लिए खतरा है और अमेरिका जबरदस्ती ये जंग ईरान पर थोप रहा है। मेरे दोस्तों, ईरान जिस तरह से हमले कर रहा है, 24 घंटे के अंदर पूरी दुनिया में तेल के दाम 5% बढ़ गए हैं और सिर्फ यूरोप में तेल के दाम और गैस के दाम 30% बढ़ गए हैं और अभी और बढ़ेंगे। आईआरजीसी के ऑफिशियल ने कहा है कि अमेरिका के 300 फौजी मारे गए और घायल हैं और अभी और आंकड़े बढ़ने वाले हैं। हम इसी तरह से दुश्मन को मिटाते रहेंगे। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम रेडी हैं, फ्रांस रेडी है। अगर कोई हमसे रिक्वेस्ट करता है, हमारा एलाई, हमारा साथी, तो उसको बचाने के लिए हम तैयार हैं।
उम्मीद है कि ईरान पहले फ्रांस के पिछवाड़े में 8-10 मिसाइलें दागेगा। 3 दिन बाद बेल्जियम गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि ईरान के साथ गलत हुआ है, तो बेल्जियम ने आधिकारिक तौर पर कहा कि ईरान पर जो हमला हुआ है ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, ईरान के साथ गलत हुआ है। एक और अमेरिकी सेनेटर, धीरे धीरे तमाम अमेरिकी नेता ट्रंप से दूर हो रहे हैं। एक और अमेरिकी सेनेटर ने मीडिया से कहा है कि ईरान कभी भी अमेरिकियों के लिए खतरा नहीं था, ईरान सिर्फ इजरायलियों के लिए खतरा था। लेकिन इजराइल को अपना मानते हुए अमेरिका ने इजराइल के तमाम डर को अपना मान लिया और ईरान को अपने लिए खतरा बना लिया। और आज जबरदस्ती की एक जंग छिड़ गई है ट्रंप की जिद की वजह से। धीरे धीरे अमेरिका के सेनेटर, तमाम पार्टियां डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रही हैं। मेरे दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री ने ऐसा बयान दिया जिसमें वो बुरी तरह से फंस गया, नंगा हो गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला था और अगर हम हमला ना करते इजराइल के साथ मिलकर तो ईरान पहले हमला करने वाला था इजराइल पर। अब यह बयान से आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री के बयान को पकड़ के अमेरिका की पैंट उतार दी। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा अमेरिका के विदेश मंत्री के बयान पर कि इस बयान से ये क्लियर हो गया कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। इस बयान से क्लियर हो गया कि इजराइल हम पर हमला करने वाला था, इस वजह से अमेरिका को भी जंग में कूदना पड़ा, यानी इजराइल की वजह से अमेरिका को जंग में कूदना पड़ा, वरना अमेरिका के लिए ईरान खतरा नहीं था। आज जो अमेरिकियों का और ईरानियों का खून बह रहा है, इससे इजराइल का बड़ा फायदा हो रहा है और अमेरिकियों को अपने मुल्क अमेरिका फर्स्ट को दोबारा हासिल करना होगा। यहां तो सारा फायदा इजराइल उठा रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने डॉक्यूमेंट के मुताबिक छापा है कि डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, जिसमें अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि इजराइल जो कह रहा है कि ईरान अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है या अमेरिका के लिए ईरान खतरा था, ये झूठ है। ईरान अमेरिकियों के लिए खतरा नहीं था। हजरात मोहतरम, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।